श्रद्धेय व्यासपीठ आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांची पराक्रमांची परंपराचे वाहक जालना निवासी बंधू भगिनी मातृशक्ती, आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। हे मला पूर्णपणे विश्वास आहे की पूर्वजन्मामध्ये माझा जन्म महाराष्ट्रामध्ये झालेला होता आणि त्यांची स्मृती अजूनपर्यंत केव्हा तरी सुरक्षित आहे। ते माझा प्रेरणास्थान आणि हीच माझा परम सौभाग्य आहेत। जैसे गंगा की धारा में बहते बहते अचानक कोई तिनका तट पर बने शिवालय की देहरी से आ टिके और अपने भाग्य को सराहे, वैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गंगा में बहते बहते हम जैसे पत्रकारों को भी इस प्रकार के सत्संग का और अपने विचार बांटने का जो सौभाग्य मिलता है वह मैं अपना अनार्जित पुण्य मानता हूं, क्योंकि जो कुछ भी है वह संघ की पुण्याई है। पत्रकारिता के रूप में दिल्ली के राजनीतिक पंख में कुछ ऐसा अच्छा काम करने का मौका मिला होगा, यह मेरा विश्वास नहीं है। अभी हमने सुना जिन लोगों को हमने सम्मानित किया वे भारत की विजयशाली परंपरा के तेजस्वी वाहक। यह समारोह केवल पुरस्कार का समारोह नहीं, भारत की अविजेय चेतना का, विजयशाली गौरवशाली चैतन्य का एक तीर्थ बना है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण समिति के आयोजकों को हार्दिक साधुवाद और उनका अभिनंदन। अभी मेरी कौम बहन कह रही थी कि यहां लड़कियों को कुछ नीचा देखा जाता है और बॉक्सिंग में उनको आगे आना चाहिए। यहां उन्होंने उन व्यक्तियों के हाथों और उस महापुरुष की स्मृति में सम्मान ग्रहण किया है जो विद्या के लिए सरस्वती, धन के लिए लक्ष्मी और शक्ति के लिए दुर्गा की उपासना करते हैं। हम सब देवियों से ही प्रेरणा और शक्ति ग्रहण करके अपना पथ प्रशस्त करते हैं। यह वह देश है जहां हमेशा स्त्री शक्ति को, मातृशक्ति को अपने प्रेरणा के स्थान में माना गया और जहां विजय के लिए सदैव उस रणचंडी महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की उपासना की जाती रही है, जिसके गले में शत्रुओं के मुंडों की माला रहती है और जो कभी अपने शत्रु को क्षमा नहीं करती, जिसके लिए केवल एकमात्र पूज्य होने की कसौटी होती है कि तुमने अपने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए क्या किया। यहां जिनका हमने सम्मान किया वे उसी विजयशाली परंपरा के वाहक हैं, तेजस्वी वाहक। और उस महापुरुष की स्मृति में इनको सम्मानित किया गया है कि जो विजयादशमी के दिन इस धराधाम पर अवतरित हुए थे, जिनके जीवन का संदेश था विजय ही विजय है, जिन्होंने अपने ध्येय वाक्य के रूप में लिखा था अंतिम विजय हमारी होगी। मित्रों, परम पूज्य श्री गुरु जी, सारगाछी के संत, जिनका संपूर्ण जीवन भारत और भारतीयता के नवीन अभ्युदय के लिए समर्पित रहा। 34 वर्ष की आयु में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक बने। 33 वर्ष तक वे सरसंघ चालक रहे और उस 33 वर्ष की कालावधि में उन्होंने भारत के संपूर्ण अभ्युदय के लिए जिन विभिन्न संगठनों को स्थापित किया, वे अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी, अग्रगामी और सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए। चाहे मजदूर संघ है, विद्यार्थी परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संपर्क में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया और वे एक ऐसे सशक्त, सबल, सुसंस्कृत, परिष्कृत भारत का निर्माण करना चाहते थे जो सारे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देगा, जो शक्तिशाली होगा, समृद्धशाली होगा, लेकिन विश्व में उसकी ख्याति इस कारण नहीं होगी कि वह बहुत धनी है, बल्कि इस कारण होगी कि वह विद्या और चारित्र में विश्व में सबसे आगे है। परम पूज्य गुरु जी का सपनों का भारत उस प्रकार के पाशविक शक्ति का प्रतीक नहीं था कि जो अपनी शक्ति से दूसरों को दबाएगा। उनकी शक्ति परित्राणाय साधुनाम, इस संदेश को प्रकट करने वाली थी। वे दुष्ट को कभी क्षमा करने के पक्षधर नहीं थे। वे जीवन में सेवा को ही, मनुष्यता की सेवा,
को ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा मानते थे। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जीवेर सेवा शिवेर सेवा, जीव की सेवा ही, मनुष्य की सेवा ही शिव की सेवा है। कल महाशिवरात्रि है। वो शिव के भक्त जो हैं वे मनुष्य की सेवा को ही सबसे बड़ा अपना ध्येय मानते हैं। वे कर्मकांड में, रूढ़िवादिता में विश्वास नहीं करते। उन्होंने संपूर्ण भारत का संभवतः 51 बार भ्रमण किया। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छूटा जहां परम पूज्य श्री गुरु जी नहीं गए। अद्भुत स्मरण शक्ति थी। जिनको 10 साल 20 साल पहले भी वे मिलते थे, उनके नाम स्मरण उनको रहते थे। लोग चमत्कृत रह जाते थे। वे उस भारत के अद्भुत सर्जक थे जो भारत संपूर्ण विश्व को सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, इस प्रकार का संदेश देने वाला था। उन्होंने भारत के अनेक प्रकार के कष्टों के निवारण का अद्भुत उपचार किया। चीन की समस्या हो, पाकिस्तान की समस्या हो, कम्युनिस्टों की विदेश निष्ठा हो, या भारत में जो मुसलमानों का एक जिहादी उपक्रम चलता रहा, जिसके कारण से वे भारत और भारतीयता की सभ्यता पर एक विदेश नैष्ठिक विचारधारा के बल पर प्रहार करने की कोशिश करते रहे, उसके प्रति वे असंदिग्ध शब्दों में अपने विचार व्यक्त करते थे। लेकिन वे किसी भी पंथ और संप्रदाय के विरोधी नहीं थे। उनकी कसौटी थी केवल और केवल भारत भक्ति। उनके जो साक्षात्कार ऑर्गेनाइजर में भी छपे, उसमें स्पष्ट उल्लेख होता था कि केवल जो भारत का है वह हमारा है, और जो भारत का नहीं है उसकी उपासना पद्धति चाहे कुछ भी हो वह हमारा नहीं हो सकता। एक अद्भुत विचार निष्ठा का उन्होंने प्रतिपादन किया, और इस विचार निष्ठा के कारण भारतवर्ष को एक ऐसा सूर्योदय देखने का अवसर मिला कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में एक प्रबल, प्रतापी, पराक्रमी भारतीय शक्ति का प्रतीक बना है। वह शक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, वह शक्ति, उसका सत्व परम पूज्य श्री गुरु जी के ही विचारों से हमें मिलता है। उन्होंने स्पष्ट कहा था, जिस समय की चीन अक्साई चिन्ह को अपने कब्जे में लेकर वहां पे सड़कें बना रहा था, सैन्य बल भेज रहा था, तब उन्होंने सावधान किया था कि वामपंथी कम्युनिस्ट चीन पे कभी भरोसा मत करिए, वह भारत पर हमला करने वाला है। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा था कि यह पाकिस्तान नफरत में से पैदा हुआ है, और वह नफरत हिंदुओं के प्रति नफरत थी। पाकिस्तान हिंदुओं ने नहीं मांगा था, वह पाकिस्तान मांगा था उन मुसलमानों ने, जिन्होंने कहा कि हम एक अलग कौम हैं और हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने मातृभूमि का विभाजन करने का एक गर्हित पाप उसकी मांग की थी जिन्ना के नेतृत्व में। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पे कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह कभी भी भारत के साथ सद्भाव और प्रेम का व्यवहार करने के भाव से पैदा हुआ ही नहीं है। वही बात हम आज भी देखते हैं। कई बार यह बहुत आश्चर्य होता है कि किस प्रकार संपूर्ण भारत एक स्मृति दोष का शिकार हो गया है। हमने भारत का विभाजन स्वीकार इसलिए किया था ताकि हम शांति से रह सकें, लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होने के तुरंत बाद सितंबर में ही पाकिस्तान ने हम पर फिर एक दुरभिसंधि के अंतर्गत हमला किया। हम लोग भूल गए कि 15 अगस्त 1947 को जिस विभाजन को हमने स्वीकार किया था, उसके बाद भारत ने चीन और पाकिस्तान के हाथों 1,25,000 वर्ग किलोमीटर भूमि गंवाई है। यह भूमि वह नहीं है कि जो हमने विभाजन के समय स्वीकार की थी, वह भूमि वह है जो विभाजन के बाद जो हम आजादी का जश्न मना रहे थे, लाखों लोगों के नरसंहार के बाद, उसके बाद 1,25,000 वर्ग किलोमीटर भूमि